हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है बोस नर्सिंग एजुकेशन में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनीमिया के उसके अंदर हमने देखे थे डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन, और हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था हीमोलाइटिक, हेमरेजिक और जो मॉर्फोलॉजी के बेसिस के ऊपर है एनीमिया की कंडीशन अराइज होती है वो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के हम नाम से अगर समझे तो क्या बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है और उस वजह से क्या हो रहा है, हमें एनीमिया देखने को मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप, ये क्या है एनीमिया का मोस्ट कॉमन टाइप। जितने भी जो एनीमिया की कंडीशन होती है, हाफ ऑफ द एनीमिया क्या होते हैं, जो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ही होते हैं। तो इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन विच बॉडी डज नॉट हैव आयरन टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। आयरन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है आयरन। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, जैसे ये हीमोग्लोबिन है, इसके चारों तरफ क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, उस वजह से क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा। हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन भी उससे अटैच नहीं होंगे, और उस कंडीशन में क्या होंगे, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होने लग जाएगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन अराइज होगी, और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। तो ये क्या था हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हमने क्या देखा, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, और आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, और अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन अटैच नहीं होंगे, और उस वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, और उसी कंडीशन को हम बोलेंगे एनीमिया। तो हम देखते हैं इसके इंसिडेंट्स क्या क्या होते हैं। तो मेन इंसिडेंट्स की अगर बात करें तो ये मोस्टली फीमेल्स में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। फीमेल्स में अगर हम बात करें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है, या फिर हमने बोल सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। प्रेगनेंसी में बहुत मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, ये आयरन की डेफिशिएंसी का। अगर डाइट में अगर डेफिशिएंसी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब कि जब भी हम कंसीव करती है कोई भी फीमेल, तो उससे पहले हम उसको एडवाइस करते हैं कि आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट स्टार्ट कर दे, और उसकी डाइट के अंदर आयरन की सप्लीमेंट्स होनी चाहिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, पालक वगैरह होता है, ये सारी हम चीजों से एडवाइस करते हैं। तो अगर उसकी डाइट के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो मोस्ट कॉमन कॉज होगा प्रेगनेंसी के अंदर, ये कॉज होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो यंगर चिल्ड्रंस होते हैं या फिर जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें मोस्टली देखने को मिलता है, जैसे कि 9 to 24 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं उनमें हमें ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें जो ओल्डर एज होती है, जैसे 60 ईयर अबो अगर जो ओल्डर एज में है, उनमें भी हमें देखने को मिलता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो हमने इनकी इंसिडेंट्स की बात कर ली। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या कोजेज होते हैं। तो कोजेज की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ब्लड का लॉस मतलब किसी भी एक्सीडेंट की वजह से होना, या फिर कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेवी ब्लीडिंग होना, प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी ट्रॉमा वगैरह, सर्जरी के दौरान कोई भी ट्रॉमा वगैरह, ड्यूरिंग डिलीवरी अगर ज्यादा ब्लड का लॉस हो रहा है, उस वजह से भी क्या हो सकता है, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द डाइट के अंदर अगर हम आयरन के सप्लीमेंट्स या फिर आयरन रिच फूड नहीं ले रहे, जैसे पालक हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होगी, ये सारी चीज में क्या होता है, आयरन की मात्रा होती है, और अगर ये आयरन हमें प्रॉपर डाइट के अमाउंट में नहीं मिल रहा तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट कॉज क्या है हमारा, बॉडी डज नॉट अब्सॉर्ब आयरन। बॉडी डज नॉट अब्सॉर्ब आयरन का मतलब क्या है, बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा। ये किस किस कारण से होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ आयरन का एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अगर हम बात करें तो जो डिओडेनम पार्ट होता है उसके अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। ये किस वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, जो सीलियक डिजीज होती है जिसके अंदर इंटेस्टाइन में क्या होती है, इरिटेशन होती है, एलर्जी कंडीशन देखने को मिल सकती है, उस वजह से क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, और क्या होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा। अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन अगर हम इनटेक तो कर रहे हैं बट उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो हमारे वो किस काम का है, तो उस कंडीशन में क्या हमें देखने को मिलती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनएडिक्वेट आयरन स्टोरेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इनएडिक्वेट आयरन स्टोरेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का मैंने आपको पहले भी इंसिडेंट्स बताया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम हमें आयरन की नीड होती है, क्योंकि जो ब्लड होता है वो फीटस को भी मिलना चाहिए, और जो फीमेल को भी क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन की डेफिशिएंसी उसके डाइट में भी है,
उस वजह से क्या, और आयरन का स्टोरेज भी नहीं है अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, तो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये हमने इसके डिस्कस किए डेफिनेशन, इसके जो इंसिडेंट्स थे, किस वजह से हो रहा है, जो हाइपोक्सिया की कंडीशन कैसे हो रही है। नेक्स्ट हमने देखा था इसका क्या क्या कॉजेज होते हैं, ब्लड का लॉस होना, आयरन का स्टोरेज अच्छे से नहीं होना, या फिर उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होना, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर देखी है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ साइन और सिम्टम्स। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमें क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है पेलर स्किन। पेलर स्किन का मतलब क्या है, हमारा जो रेडनेस होता है बॉडी के अंदर, जो ब्लड के अंदर आयरन की वजह से ही होता है, और जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें हमारी बॉडी कैसी होगी, पेल कलर में हमें देखने को मिलती है। तो पेलर स्किन हो गया। हाइपोक्सिया मैंने आपको बता दिया था, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन का बाइंडेशन अच्छे से नहीं कर पाता, उसकी कैपेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। उस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया हो गया। वीकनेस मतलब बॉडी में कमजोरी आने लग जाएगी एनीमिया की वजह से, वो तो आती है। नेक्स्ट क्या है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। हाइपोक्सिया क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना जरूरी है। और फिर क्या हो, पाल्पिटेशन हमें देखने को मिलता है। पाल्पिटेशन क्या होता है फ्रेंड्स, जब हार्ट रेट क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। हार्ट रेट ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि ब्रीथिंग डिफिकल्टी हमें देखने को मिली। हार्ट क्या करेगा, वो कंपनसेट करेगा, जल्दी जल्दी पंप करेगा, बॉडी को क्या करेगा, ब्लड पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। तो ज्यादा ब्लड मिलेगा तो ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए क्या करेगा, हार्ट जल्दी जल्दी बीट करेगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं पाल्पिटेशन। मतलब हमें खुद को, हमारी जो हार्ट रेट होती है वो हमें सुनने को मिलती है, उस कंडीशन को बोलते हैं पाल्पिटेशन। नेक्स्ट है कोलोनकिया। कोलोनकिया क्या होती है, ये जब जो नेल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, स्पून शेप्ड में हो जाते हैं। स्पून शेप में नेल्स होना, उस कंडीशन को बोलते हैं कोलोनकिया। स्पून शेप जैसे चम्मच का आकार का, जैसे ये हमारा नेल्स है, जो इसका लेटरल एस्पेक्ट है वो क्या होगा, एलिवेटेड होगा, और जो मिडिल पार्ट है वो कैसा होगा, डिप्रेस्ड होगा। जैसे नाखून नॉर्मल कंडीशन में ऐसे देखने को मिलता है, तो कॉलन के कंडीशन में कैसे होगा, ऐसे डिप्रेस्ड हमें नाखून देखने को मिलता है, बीच से डिप्रेस्ड होगा, और लेटरल जो एस्पेक्ट होंगे वो कैसे होंगे, एलिवेटेड हमें देखने को मिलता है। उस कंडीशन को बोलता है कॉलन के या फिर स्पून शेप्ड नेल्स। नेक्स्ट है ब्रिटल नेल्स। ब्रिटल नेल्स का मतलब क्या है, जो नेल्स होंगे वो क्या होंगे, जल्दी जल्दी सडन ब्रेकडाउन होगा नेल्स का, जल्दी जल्दी वो टूटने लग जाएंगे, सडन ब्रेकडाउन। उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रिटल नेल्स। मतलब जो नाखून होंगे वो हमारे अपने आप जल्दी जल्दी टूटने लग जाते हैं। कोलन क्या में क्या था, उसका स्पून शेप्ड में होना नेल्स का। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ रिटार्डेशन। अगर बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, मदर में, प्रेग्नेंट फीमेल में आयरन की डेफिशिएंसी है, और वो किसी को, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है, तो क्या होगा, आयरन की डेफिशिएंसी तो है ही, अच्छे से बच्चे में भी क्या होगा उसका, जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेशन। मतलब उसका अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता। जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी 9 to 24 मंथ में क्या है, सबसे ज्यादा ये इंसिडेंस हमें देखने को मिलता है। तो उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, जिससे हम बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। मतलब जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर जितने बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब क्या है, स्लो होगी वो। उस कंडीशन को बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेशन या फिर फेलियर टू थ्राइव। तो ये हमने देख लिया इसके कुछ साइन और सिम्टम्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम इसकी फाइंडिंग कैसे कैसे कर सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है, कितने दिनों से ये दिक्कत हो रही है, आपकी डाइट का शेड्यूल क्या क्या है, ये सारी हम उसमें हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में मैंने आपको बता दिया, जैसे कोलन क्या देख लिया, पाल्पिटेशन देख लिया, ब्रिटल नेल्स देख लिए। ये इसमें मोस्टली जो आयरन डेफिशिएंसी में उसमें कोलन की हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, हम ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, आयरन की डेफिशिएंसी थी, उससे क्या था, जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो हमें कम देखने को मिलेगा। हमें क्या देखने को मिलेगी, इमेच्योर आरबीसी हमें ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो मैच्योर नहीं हो पाती। उस कंडीशन से क्या होता है, हमारा एनीमिया की कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्या है, हम सीरम फेरेटिनिन लेवल देखेंगे। फेरेटिनिन लेवल क्या था, जो आयरन होल्डिंग कैपेसिटी होती है ब्लड के अंदर, उस कंडीशन में बोलते हैं फेरेटिन। ये उस फॉर्म में पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड में जो आयरन की फॉर्म होती है फेरेटिन की लेवल में हम देखेंगे, तो ये हमें कैसे मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट जैसे जो फिकल मटेरियल होता है उसका हम टेस्ट करेंगे, तो उससे हम क्या देखेगा, जो माल एब्जॉर्प्शन हो रहा था आयरन का, मतलब क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी दिक्कत थी, उस वजह से क्या हुआ, माल एब्जॉर्प्शन हो रहा था, आयरन का अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो स्टूल में हमें क्या देखने को मिला, आयरन के कंटेंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हुए, ब्लड के अंदर उसका कंटेंट नहीं पहुंच पाया। उसी कंडीशन से तो क्या हो रही थी, हमारी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रही थी। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, मेन जो हमारा होता है इसका पार्ट मॉर्फोलॉजी, हमें से क्या क्या देखने को मिलती है। तो मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो हमें देखने को मिलेगी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक।
माइक्रोसाइटिक का मतलब क्या था, जब 7.2 तो इसका नॉर्मल माइक्रोन होती है, साइज होती है आरबीसी की, ये हमें क्या माइक्रो मिलेगी, मतलब 7 माइक्रोन से कम आरबीसी की साइज मिलना, मतलब जो रेटिकुलोसाइट्स थी, इमेच्योर आरबीसी थी, वो हमें देखने को मिलेगी। हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या था, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब उसमें कलर तो दे ही नहीं पा रहा अच्छे से, तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिला, हाइपो मतलब डिक्रीज, क्रोमिक मतलब कलर, तो हमें कम कलर देखने को मिलता है, और उसी वजह से क्या होती है, पेलर हमारी स्किन होती है। तो ये थे हमारे कुछ साइन और सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक, इवाल्युएशन और इसकी मॉर्फोलॉजी हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया था उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो देखते हैं इसका मैनेजमेंट। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट का। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट क्या था, जैसे जो ब्लड का लॉस हो रहा था उस वजह से भी क्या हो रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ब्लड के लॉस को हम रोकेंगे। जैसे जो पेप्टिक अल्सर था उस वजह से भी क्या हो रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा था, सर्जरी के दौरान जो भी लॉस हो रहा था, या फिर ट्रॉमा के कारण, तो उस कंडीशन को हम क्या करेंगे, कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे। वो तो था हमारा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम आयरन रिच डाइट प्रोवाइड करेंगे। आयरन रिच डाइट कैसे है, जैसे जो जिस भी फूड मटेरियल के अंदर या सप्लीमेंट के अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे एग हो गया, फ्रूट्स हो गए, स्पिनिच मतलब पालक हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे हमारे क्या है, आयरन रिच सप्लीमेंट्स है, तो ये हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ओरल आयरन थेरेपी। ओरल आयरन थेरेपी का मतलब क्या है, हम ओरली पेशेंट को क्या करेंगे, आयरन प्रोवाइड करेंगे, मतलब टेबलेट्स की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो हमें किस फॉर्म में मिलेगा, फेरस सल्फेट की फॉर्म में मिलता है आयरन। फेरस सल्फेट ये टेबलेट की फॉर्म में हम ओरली पेशेंट को देंगे। वो कितने टाइम देंगे, दिन में 3 टाइम, मतलब डोज क्या रहेगी, टीडीएस रहेगी इसकी, और इसकी जो डोज होती है वो होती है 6 mg पर kg पर डे। इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे, 6 mg पर kg पर डे के हिसाब से दिन में हम 3 टाइम्स हम आयरन या फिर फेरस सल्फेट हम पेशेंट को ओरली प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो हो गया इसका ओरल मेडिकेशन के फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है, आईवी थेरेपी। आईवी थेरेपी मतलब पेरेंटल रूट से आईवी हम कैसे करेंगे, आईवी रूट से हम एडमिनिस्टर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आयरन डेक्सट्रोज की फॉर्म में इसे हम पेरेंटली एडमिनिस्टर कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब ब्लड की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो हम क्या करेंगे, दूसरे डोनर से ब्लड लेंगे और उसी ब्लड ग्रुप का, और हम क्या करेंगे, ब्लड का एडमिनिस्टर करेंगे एनीमिया की कंडीशन के अंदर। तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट इसका। एक बात और हम ध्यान रखेंगे कि हम पेशेंट को बोलेंगे, जब भी ये आयरन या फिर फेरस सल्फेट ले रहे हैं ओरली, वो किसके साथ में लेंगे, ओरली जब भी लेंगे तो उसके साथ में हम विटामिन सी की सिरप हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। विटामिन सी क्या करेगी, इसका एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करती है। तो हम ध्यान में रखेंगे, पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे, जो हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि विटामिन सी सिरप हम साथ में देंगे ओरली जब भी पेशेंट ले रहा है। वो क्या हेल्प करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन अच्छे से करवाने में हेल्प करता है। एक बात और हम ध्यान रखेंगे कि पेशेंट को हम बोलेंगे दिन में 2 बार क्या करेंगे, ब्रश करेंगे, मतलब टीथ का ब्रश करेंगे। हम ये क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि जब भी ओरली हम आयरन ले रहे हैं तो वो क्या करेगा, टीथ में क्या करेगा, ब्लैकिश कलर का प्रोडक्शन करता है, मतलब हमारे जो दांत होंगे उनका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक होने लग जाएगा। तो हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आप जब भी आयरन ओरली ले रहे हो तो क्या करो, साथ में या तो सिरप लो विटामिन सी का, साथ में वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन अच्छे से करवाता है। नेक्स्ट क्या ध्यान में रखेंगे कि दिन में 2 बार तो एटलीस्ट वो क्या करे, टीथ का ब्रशिंग करे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी उसके टीथ ब्लैक हो रहे हैं वो नहीं होंगे और उसके टीथ व्हाइट रहेंगे। तो ये हो गया हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें हमने पूरा कवर कर लिया, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कोज क्या क्या होते हैं, इसके जो साइन सिम्टम्स हमने देख लिए, डायग्नोस्टिक देख लिया, और इसका हमने जो मैनेजमेंट था वो अच्छे से देख लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टाइप है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया का, वो है हमारा प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब हमें नाम से पता चल रहा है कि एनीमिया की कंडीशन किस वजह से हो रही है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो रही है। जो मेनली प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, एल्बुमिन प्रोटीन होता है ब्लड के अंदर, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। इनकी वजह से हमारी क्या हो रही है, डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया की कंडीशन अराइज हो रही है। डेफिनेशन में हमने बात कर ली, अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन कौन से थी, एल्बुमिन हमारी जो प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये सब हमारी क्या है, ब्लड के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। तो हम डिस्कस करते हैं इसकी एटियोलॉजी क्या क्या होती है। सबसे पहले तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी, हमने डेफिनेशन में भी बात की थी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला जो एनीमिया होता है,
प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई मतलब हमारे डाइट में अच्छे से प्रोटीन नहीं ले रहे हम, उसकी वजह से डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कम होना, हमारी बॉडी में अगर कोई भी इंटेस्टाइन में स्टमक में अगर दिक्कत हो रही है तो उस वजह से क्या हो रहा है, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन हो रहा है प्रोटीन का। तो क्या कॉज करेगा, यही कॉज करेगा प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का ही सिंथेसिस नहीं हो रहा है, मतलब क्या था इसका, फर्स्ट वाले में हमने बात की प्रोटीन सिंथेसिस तो हो रहा है बॉडी में, बट क्या हो रहा है, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्या था, डिक्रीज सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस ही नहीं हो रहा, और ये मोस्टली हमें देखने को मिलती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में, मतलब बच्चे के अंदर क्या है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, एनर्जी की डेफिशिएंसी है, माल न्यूट्रिशन है मतलब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, और उनमें से जो फर्स्ट क्या था, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो क्या हो रहा है, सिंथेसिस ही नहीं हो रहा प्रोटीन, तो उस वजह से क्या होगा, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया हमें देखने को मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या होता है। तो देखते हैं साइन और सिम्टम्स। सबसे पहले हमें हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, एनीमिया की कंडीशन है। नेक्स्ट क्या है, वीकनेस देखने को मिलेगी, फेलियर टू थ्राइव मतलब कि उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रहा। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में भी हमने देखा था, जो क्वासियोकोर मरासमस की कंडीशन हम बात करते हैं, तो फेलियर टू थ्राइव हो गया, मतलब क्या उसका ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी आ रही है, एनीमिया की कंडीशन में हाइपोक्सिया हो रहा है, उस वजह से क्या हो रहा है, टेकिकार्डिया हमें देखने को मिलेगा, कंपनसेट करेगी बॉडी। ये सारे हमारे क्या है, नॉर्मल साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया में। अब हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, सेम वही उसकी डायग्नोसिस है। हम एल्बुमिन का लेवल चेक करते हैं, और उसमें हमने क्या किया था, आयरन का लेवल हमने चेक किया था, या फिर इमेच्योर आरबीसी हमने चेक की थी। इसमें हम देखेंगे एल्बुमिन का लेवल। नेक्स्ट क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें जो मेन होती है, मॉर्फोलॉजी इसमें देखने को मिलेगी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, मतलब इसकी सेल की साइज 7 माइक्रोन से कम देखने को मिलेगी आरबीसी की, और जो कलर होगा वो कैसे होगा, डिक्रीज कलर होगा। तो ये हमें देखने को मिलेगा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, इसकी मॉर्फोलॉजी होगी। अब हम बात करते हैं इसका मैनेजमेंट क्या क्या होगा। मैनेजमेंट जाहिर सी बात है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो हम क्या देंगे, प्रोटीन रिच डाइट प्रोवाइड करेंगे। प्रोटीन रिच डाइट कैसे होती है, जैसे दाल हो गई, ओट्स हो गए, इन सब में हमें क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे ये सारे जो रिच फूड है प्रोटीन के, ये इंटेक ज्यादा करें। तो जो नॉर्मल हम प्रोवाइड कराएंगे, तो चाइल्ड के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से हम प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं चाइल्ड के अंदर। और जो एडल्ट्स की बात करें तो 1 ग्राम पर केजी, मतलब 1 ग्राम के हिसाब से पर केजी आप कैलकुलेट कर लेना, और उतनी क्या हमें प्रोटीन प्रोवाइड करनी चाहिए एडल्ट्स और चाइल्ड के अलग अलग हिसाब से। तो हमने आज डिस्कस किया था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, नेक्स्ट क्या था हमारा, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इस वीडियो में हम इन दोनों न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम बात करेंगे पर्नीशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।